हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। स्टडी धुआंधार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सीटेट के पेपर में, सीटेट के एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ चुनिंदा वृक्षों के बारे में और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट ट्रीज यानी वृक्षों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है A1 एजुकेशनल अब परिवार में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे। पहला वृक्ष है रेगिस्तानी ओक। इसे दोस्तों डेजर्ट ओक भी बोला जाता है। हम फोटो के थ्रू हम लोग कई सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज हम एक एक चीज तैयार करेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कई बार दोस्तों ये बात पूछी गई है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि रेगिस्तानी ओक जो पेड़ होता है वो किस देश में या कहां पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती। सेकंड आपका पॉइंट है, पत्तियां बहुत कम होती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पत्तियां पाई जाती हैं, घुमा फिरा के सीटेट में कई बार पूछ लेते हैं। तो पत्तियां इसमें बहुत कम होती हैं। ये सेकंड पॉइंट आपका हो गया। इसकी ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, सामान्य क्लास की दीवार के बराबर होती है। जितनी एक सामान्य क्लास की दीवार होती है इसकी ऊंचाई उतनी ही होती है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है इस वृक्ष की जड़ें जो है वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के अंदर जाती है जब तक जल तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ये आपका कोई वृक्ष है, ये आपका रेगिस्तानी ओक वृक्ष है। अब इसकी जड़ें दोस्तों जो है वो इसकी ऊंचाई से 30 गुना नीचे तक जाती हैं और तब तक जाती हैं जब तक जल तक नहीं पहुंच जाती, यानी ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच जाती है। यह मेन इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है इसमें पानी जो है वो पेड़ के तने में जमा होता है। पानी कहाँ जमा होता है दोस्तों, पेड़ के तने में जमा होता है। ये आपका यहाँ पे पानी जो है पेड़ के तने में जमा होता है। अब अगला पॉइंट जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है, यानी जहाँ ये वृक्ष पाया जाता है वहाँ जब पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग यानी स्थानीय लोग इसके तने के अंदर एक पाइप डाल देते हैं इस तरीके से और अपने उपयोग का पानी निकाल लेते हैं। पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये आपका रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड बातें हो गई जो सीटेट में कई बार पूछी गई हैं। अगला वृक्ष क्या है दोस्तों, अगला वृक्ष है क्रोटन। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वृक्ष है, ठीक है। इसको भी तैयार करना है बहुत अच्छे से। पहला पॉइंट है क्रोटन पौधे जो है जमीन के बारे में उसकी दशा बताते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक तरीके से दोस्तों इंडिकेटर भी होते हैं, क्योंकि क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। ये बात याद रखिएगा। इसकी जो जड़ें होती है ये क्योंकि छोटा पौधा होता है तो इसकी जड़ें जमीन के अंदर ज़्यादा नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है, अब देखिएगा, जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं, इसलिए ये इंडिकेटर है। कई बार किसान क्या है इसका प्रयोग इंडिकेटर के तौर पर करते हैं, क्योंकि ये जहाँ लगा होता है तो जब पत्तियां सूखने झड़ने लगती हैं तो किसान समझ जाता है कि उसकी जो ज़मीन है वो कम फर्टाइल रह गई है, यानी उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई है या छीड़ हो गई है। और जब इसकी पत्तियां हरी भरी होती हैं तो वो समझ लेता है कि लैंड जो है या ज़मीन जो है फर्टाइल है, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, इंडिकेटर पौधा है। पत्तियां सूखने तथा झड़ने लगती जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति के बारे में पता चलता है। अब आपसे सीटेट के अंदर पूछ सकता है क्वेश्चन, कौन सा पौधा आपका जो है वो मिट्टी के बारे में उसकी दशा को बताता है, उसकी उर्वरा शक्ति को बताता है। तो आप क्या करेंगे, क्रोटन पौधा टिक करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका तैयार हो गया। ये आपका क्रोटन पौधा है, ये इसकी पत्तियां हैं। जब जमीन जो है बंजर हो जाती है या उसकी उर्वरा शक्ति छीड़ हो जाती है तो ये पत्तियां सूख जाती हैं। अन्यथा अगर जमीन अच्छी है, मिट्टी अच्छी है तो पत्तियां हरी भरी रहती हैं। पढ़ेंगे, अगला देखेंगे दोस्तों। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है निपेंथिस या पिक्चर प्लांट, ठीक है। पिक्चर प्लांट या निपेंथिस के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है निपेंथिस नामक पौधा जो है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कहाँ पाया जाता है तो दोस्तों मेघालय में पाया जाता है। और इसके अलावा आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये जो पौधा होता है दोस्तों, मैं अभी आपको फोटो दिखाने वाला हूँ। यह पौधा क्या होता है दोस्तों, छोटे जीवों का शिकार करता है, कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, इसलिए इसे इंसेक्टिवर्स प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका तैयार हो गया। अगला क्या है, अगला है यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा होता है
और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। इसमें से दोस्तों इस प्लांट से क्या होता है, खुशबू निकलती है, एक बहुत अच्छी खुशबू निकलती है जिसको देखकर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दौड़े हुए चले आते हैं, कहते हैं कि सोचते होंगे कि बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बड़ी खुशबू दे रही है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये जब आते हैं, जैसे ही वृक्ष के पड़ोस में आते हैं खुशबू सूंघने के लिए, पत्ती लगी होती, ऊपर से ढक्कन लगा होता है और वो क्या होता है, बंद हो जाता है। अभी मैं आपको पौधा दिखाने वाला हूँ। क्या है, निपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। किसे घटपर्णी पौधा बोला जाता है, निपेंथिस पौधे को बोला जाता है। ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, निपेंथिस पौधा है, घटपर्णी पौधा। अब यहाँ से देखिएगा, ये आपकी पत्ती लगी है। जैसे ही कोई कीड़ा उड़ता हुआ, कीड़े मकोड़े कोई भी आए तो ये क्या होता है, इसमें से बहुत अच्छी सी एक स्मेल निकलती है, उसे सूंघने के लिए, उसे महसूस करते हुए वो आ जाते हैं। और जैसे ही आते हैं तो ये आपका जो ढक्कन है, ये आपका जो ढक्कन लगा है ये बंद हो जाता है और वो इसके अंदर बंद हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर पौधा जानता है या फिर कीड़े मकोड़े जानते हैं। तो दोस्तों आपका ये कैसा हो गया, घटपर्णी पौधा हो गया, इंसेक्टिवर्स प्लांट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने निपेंथिस के बारे में तैयार कर ली। अगला क्या है, बरगद, बरगद या बनियान ट्री। ठीक है, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं। जड़ें क्या होती है दोस्तों, लटकती रहती हैं। जैसे ये आपका बरगद का पेड़ हो गया, अब इसमें से जड़ें जो है वो क्या होती हैं, लटकती रहती हैं और बढ़ते हुए जमीन के अंदर चली जाती हैं। क्या दोस्तों, जमीन के अंदर चली जाती हैं और ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ये जड़ें क्या है, पेड़ को दोस्तों बांधे रहती हैं। बरगद का पेड़ देखेंगे, ये आपका बरगद देखिएगा। अब ये जड़ें हैं आपकी, ये जड़ें हैं जो जमीन के अंदर चली जाती हैं और पेड़ को मजबूत सहारा प्रदान करती हैं, खंभों की तरीके से सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कौन सा वृक्ष है, खेजड़ी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वृक्ष है, डाल लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 3rd या 4th की EVS में दिया गया है, चैप्टर नंबर 4 है अमृता करके कुछ, उसमें से मैंने इस जो ये सारे पॉइंट है इनको उठाया है। तो पहला पॉइंट दोस्तों क्या है, जहां पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, जहां लिखा है यहाँ, यह लिख लीजिएगा, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। कैसा वृक्ष है दोस्तों, रेगिस्तानी वृक्ष है। ठीक है, ये रेगिस्तान में पाया जाता है खेजड़ी। अगला क्या है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। तो सेकेंड पॉइंट भी आपका तैयार हो गया। 3rd पॉइंट है, इस पेड़ की छाल की जो दवा है, छाल जो है वो दवा के काम आती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, ये भी एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब कई बार घुमा फिरा के सीटेट में पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी छाल दवा के काम आती है, ऐसा करके कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट तैयार हो गए। अगला पॉइंट है, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी जो होती है उसको कीड़ा नहीं लगता, उसमें यानी जो दीमक वगैरह है या कोई भी कीड़े हैं वो नहीं लगते हैं। फिर कह रहा तथा इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फली जो होती हैं इसमें आती हैं, उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। और अगला पॉइंट कह रहा है, इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर, यानी जो रेगिस्तान में जानवर रहते हैं वो इसकी पत्तियां खाते हैं और बच्चे इसकी छाया में, क्योंकि इसमें बहुत सारी पत्तियां होती और इसमें छाया खूब होती है, तो बच्चे बड़े प्रेम से इसकी छाया में खेलते भी हैं। ये NCERT का पॉइंट है। ठीक है, इसके फूल को मीझर तथा सांगरी कहते हैं, फल को। ठीक है, फूल को मीझर तथा फल को क्या बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा, मींझर क्या हो गया, फूल हो गया, और फल क्या हो गया, सांगरी हो गया। ये आपका वृक्ष है खेजड़ी का, ये आपकी छाया है, इसमें बच्चे खेलते रहते हैं और पत्तियों को जानवर खाते हैं। अब इसमें जो फली आती हैं, फली जो आती हैं उनकी दोस्तों सब्जी बनाई जाती, और फल को क्या बोलते हैं, सांगरी, फूल को मींझर बोलते हैं। तो आपका खेजड़ी भी तैयार हो गया। अगला क्या है, पीपल। पीपल के बारे में देखिएगा, यह एक विशाल पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ होता है ये, एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है, इस पेड़ की खासियत है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये बात हम सभी को पता है। अगला क्या है, इसे बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, इसे बोधि वृक्ष बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध को इसी के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब से इसे क्या बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती है। अगर आपने पीपल अपने आसपास देखा होगा तो ये चीज़ नोटिस की होगी कि इसकी पत्तियां जो है हर समय, यानी
हमेशा हिला करती हैं, ठीक है, पत्तियां हिलती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज से रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी हैं, तैयार की हैं। तो ऐसे ही आपको शानदार वीडियो मिलता है, आपको हर रात 9 बजे नई टाइमिंग है आपकी वीडियो मिलने की, 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।